आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि अपने अंदर ना देखकर हमेशा दूसरों की तरफ देखता है, पर अंत में वह जान जाता है कि वही दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। एक बार की बात है, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति था जिसका नाम वीर था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। वह अपनी आम जिंदगी जी रहा था। उसे हमेशा किसी न किसी चीज से शिकायत रहती थी। एक बार वह रोज की तरह घर से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था, तभी उसकी पत्नी ने उसके लिए नाश्ता लेकर आई। पत्नी बोली, आप नाश्ता कर लीजिए। वीर बोला, अब तुम ही खाओ यह नाश्ता, मुझे लेट हो रहा है। पत्नी बोली, अरे मुझे थोड़ा लेट हो गया था, ठीक है दोपहर के लिए लंच तो ले जाइए। वीर बोला, नहीं, तुम मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए वह घर से निकल गया। वह जब ऑफिस में पहुंचा तो वहां भी उसका मन काम में नहीं लग रहा था, लेकिन काम तो उसे रोज की तरह करना ही था। वीर के बॉस ने उसको अपने केबिन में बुलाया। बॉस बोला, वीर आजकल तुम ठीक से काम नहीं करते, तुम्हारी कितनी कंप्लेन आ रही है। ऐसा सुन वीर कुछ नहीं बोला। वह बॉस की डांट सुनता रहा। बॉस की बात खत्म होने के बाद वह केबिन से बाहर आ गया। शाम को छुट्टी होने पर उसने ऑफिस से बाहर निकलते ही बॉस की कार देखी। उसे बॉस पर गुस्सा आ रहा था। उसने जाकर कार का टायर पंचर कर दिया और मन ही मन वह खुद से कहने लगा, अच्छा ही किया मैंने इसके साथ। उसके बाद वह अपने घर पहुंचा। घर पर उसकी पत्नी ने अच्छा भोजन बनाया था ताकि वीर का सुबह का गुस्सा उतर सके, लेकिन घर पहुंचकर भी उसका गुस्सा वैसे ही बना रहा। पत्नी ने बोला, मैंने आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाया है, आप सुबह भी कुछ खाकर नहीं गए थे। वीर बिना कुछ बोले खाने की टेबल पर बैठ गया। जैसे ही वह खाना खाने लगा वैसे ही उनके दोनों बच्चे टेबल पर बैठकर शरारत करने लगे। उनकी शरारत को देखकर वीर ने उनके गालों पर थप्पड़ जड़ दिए। यह देखकर पत्नी बोली, आपको थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी, यह तो बच्चे हैं। यह सुन वीर का गुस्सा बढ़ गया। वीर बोला, घर में रहकर तुम बच्चे को भी नहीं संभाल सकती, तुम्हें पता नहीं सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, अभी कुछ खाने को मिला है और ऊपर से यह बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं और तुम मुझे ही सुना रही हो। पत्नी बोली, यह बच्चे हैं तो शरारत तो करेंगी ही ना। वीर का गुस्सा और बढ़ता गया। उसने खाने की थाली उठाकर नीचे फेंक दी और वह उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। उसका गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। वह हर चीज से चिढ़ता था। कोई उससे बात करने की कोशिश करता तो वह हमेशा उल्टा जवाब देता था। वह हर किसी की बुराई करता था, हर किसी में कमी निकालने की कोशिश करता था। उसे लगता था कि पूरी दुनिया ही बुरी है, बुरे लोगों से भरी हुई है और उस जैसा इंसान इस बुरी दुनिया में कैसे अपनी जिंदगी जी सकता है। अपने दिमाग को शांत करने के लिए वह एक मेले में चला गया। वहां जाकर उसने खाने पीने की चीजें और झूले आदि देखे। उसे उन हंसते हुए लोगों को देखकर चिढ़ होने लगी। वह सोचने लगा, कितने दोगले लोग हैं, इन लोगों की जिंदगी में दुख है फिर भी यहाँ पर खिलखिलाकर हंस रहे हैं। यहाँ आकर तो मेरा मन और खराब हो रहा है। चलते चलते वह एक जगह पर पहुंचा। वहाँ पर एक आदमी खड़ा था जिसने अपने तंबू के आगे एक बोर्ड टंगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, अगर आपको दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर देखना है तो आप यहाँ आकर देख सकते हैं। वीर बाहर खड़े उस व्यक्ति से बोला, क्या है इसके अंदर? व्यक्ति बोला, इसके अंदर है दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। वीर बोला, क्या शेर है इसके अंदर? व्यक्ति बोला, सब ऐसे कैसे बता दूं, टिकट लगेगी अंदर जाने की तभी पता चलेगा। वीर बोला, ठीक है दे दो टिकट। वीर ने व्यक्ति से टिकट खरीद ली
और वह व्यक्ति उसे तंबू के अंदर ले गया। जैसे ही वीर अंदर गया वह क्या देखा, भीतर सिर्फ शीशे लगे हुए हैं और कुछ नहीं। वह सोचने लगा, यह आदमी मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है, यहाँ कोई भी जानवर नहीं है। व्यक्ति खुद साइड में खड़ा हो गया और वीर को बीचों में खड़ा कर दिया। व्यक्ति ने माइक पर बोला, आपका स्वागत है दुनिया के सबसे बड़े जानवर के सामने। क्या आप इस जानवर को देख पा रहे हैं, या आप यह सोच रहे हैं कि यहाँ तो कोई जानवर ही नहीं है? वीर बोला, हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ, यहाँ तो कोई जानवर है ही नहीं। व्यक्ति बोला, तो आईने में खुद को गौर से देखिए, वह आप ही है, मिलिए खुद से, आप ही हैं दुनिया के सबसे बड़े जानवर। आपको सिर्फ अपनी फिक्र है, आप किसी के बारे में नहीं सोचते, आपका अपनी भावनाओं पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। आप जब चाहे गुस्सा कर देते हैं, जब चाहे किसी का नुकसान कर देते हैं। आपको हमेशा दूसरे में कमियां दिखती हैं, लेकिन आप अपने अंदर की कमी को कभी नहीं देख पाते। आपके अंदर का इंसान मर चुका है और आप जानवर बन चुके हैं। आप इंसानी भेष में एक जानवर हो। देखते हैं यहाँ से निकलने के बाद आप अपने भीतर बैठे जानवर को लेकर निकलते हैं या उसे यहीं छोड़कर जाते हैं और इंसान बनने की कोशिश करते हैं। इसके बाद माइक हटाकर धीरे से व्यक्ति बोला, चलिए सर, अब प्रोग्राम खत्म हो चुका है। वीर के कानों में वही शब्द बार बार गूंज रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे उसी के बारे में बताया जा रहा था। वह तंबू से निकल गया और चलते हुए सोचने लगा, क्या सच में मैं जानवर ही हूँ? तभी तो सबके प्रति मेरा ऐसा व्यवहार खराब रहता है। लेकिन आज मैंने अपने अंदर के जानवर को देख लिया है। मैंने जिंदगी को ऐसे बर्बाद नहीं करूँगा। अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितना गलत था। अब मैं भी इंसान बनने की कोशिश करूँगा। हमारे अंदर दो चीज़ होती है, एक जो हमें इंसान बनाती है, दूसरा जो हमें जानवर बनाती है। लेकिन हम कभी अपने जानवर वाले रूप को नहीं देख पाते। हमें लगता है कि हमारा हर गलत सही काम इसीलिए है क्योंकि हम इंसान पैदा हुए हैं, पर हकीकत ठीक उसके उल्टी है। जब हमारी किसी चीज़ का कामना पूरी नहीं होती तब हम जानवर बन जाते हैं, और बहुत ज़रूरी है उस जानवर को देखना, तभी हम इंसान बनने की तरफ अपना कदम बढ़ा पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई होगी, और ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।